CDS exam result just came 3 days back, and I cleared it for the fourth time. Previously, I have also cleared NDA, CDS, FCAT, and Indian Coast Guard Assistant Commandant examination. So today, this video will be focused on the CDS exam, and for those students who are preparing for this exam, who have given this exam but they could not clear it due to lack of preparation, guidance, or the changing exam pattern. क्योंकि हम देखेंगे कि फ्रॉम दी लास्ट 1.5 years द एग्ज़ाम पैटर्न इज़ चेंजिंग, ठीक है ना। और हर बार ही हो रहा है कि कुछ ना कुछ नई चीज़ हमें देखने को मिल रही है एग्ज़ाम पैटर्न में, राइट। बट स्टिल कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम कर सकते हैं विच विल हेल्प यू ऑल टू क्लियर द एग्ज़ाम, ठीक है ना। सो आई विल बी शेयरिंग माई स्ट्रेटजी कि मैंने कैसे पढ़ाई की सो दैट आई कुड क्लियर द एग्ज़ाम बैक टू बैक 4 times विद माई कॉलेज, विद माई जॉब, राइट। सो आई विल नॉट गो इन टू हाउ द एग्ज़ाम इज़ कंडक्टेड, वैन इट इज़ कंडक्टेड, ठीक है ना। वो सबको पता होगा, जो प्रिपरेशन कर रहा है इसकी अच्छे से उसको पता होगा कैसे होता है, कब होता है, कौन कराता है, राइट। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कितने मार्क्स का होता है। आई विल जस्ट स्टार्ट विद माई स्ट्रेटजी, ठीक है ना, कि आपको कैसे पढ़ना है सो दैट यू कैन क्लियर इट वेरी इजली, ठीक है ना। आई विल गो इन द सेम मैनर जिसमें एग्जाम होता है इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, ठीक है। फर्स्ट इंग्लिश। देखो यार, इंग्लिश में अब ज़्यादा फोकस करते हैं यूपीएससी वाले लिसनिंग स्किल्स पे, आपकी मतलब स्पीकिंग स्किल्स पे, ठीक है ना, कि आप कितना बोल पाते हो, राइट। तो उसके लिए वोकैब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो एक ब्लैक बुक आती है वोकैब की, ठीक है, जिसको एसएससी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो परचेज करो उसको, उसमें पढ़ो, ट्राई टू लर्न एज मच एज पॉसिबल वर्ड्स यू कैन, राइट। जितने ज़्यादा वर्ड्स याद करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमने इस बार भी क्वेश्चन पेपर में देखा कि सेम वर्ड्स को अलग अलग तरीके से दे रखा था कि उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, और जब तक आपको उस वर्ड का मीनिंग नहीं पता होगा यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कि क्या स्टेटमेंट में वो यूज़ होना है, राइट। परचेज द ब्लैक बुक, उसको याद करो, ठीक है, जितना कर सकते हो उसको याद करो, ठीक है ना। फॉर द ग्रामर पोर्शन निमिषा बंसल मैम का यूट्यूब चैनल है, राइट। उस पर कुछ 11-12 घंटे की 120 रूल्स की वीडियो है, उसको देखो, राइट। वीडियो नहीं देख सकते, काफ़ी बड़ी है, डाउनलोड द पीडीएफ। टेलीग्राम पे यू कैन इजली फाइंड दैट पीडीएफ। उस पीडीएफ को डाउनलोड करो, उससे पढ़ो। मैंने कभी ऐसे प्रिपरेशन नहीं की इंग्लिश की दैट आई हैव टू टेक द क्लासेस, मुझे लेक्चर्स लेने हैं, नोट्स लेने हैं, नहीं। आई ऑलवेज प्रेफर दैट पीडीएफ 120 रूल्स की। उसकी वजह से आई कैन ईजिली डू दी ग्रामर पोर्शन, राइट। स्पॉटिंग एरर्स हो, कुछ भी हो, आई कैन वेरी इजी डू दैट। और वोकैब के लिए एसएससी की ब्लैक बुक जो आती है वोकैब की, वो लो, राइट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मॉक्स। ट्राई टू अटेम्प्ट मॉक एवरी डे। नहीं कर सकते जॉब की वजह से, कॉलेज की वजह से, किसी वजह से, ट्राई टू डू इट सेकेंड डे नहीं कर सकते, ट्राई टू डू इट एवरी थर्ड डे, बट डू इट विद इन दीज 3 days, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। हफ्ते में आपको कम से कम 3 से 4 मॉक लगाने ही लगाने हैं इंग्लिश के, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा, राइट। इंग्लिश में इफ़ यू फॉलो ऑल दीज थिंग्स देन यू कैन easily स्कोर अराउंड 70 मार्क्स, 70 to 80 मार्क्स, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज साइंस, ठीक है ना। बहुत ईजी होती है, इफ़ यू आर फ्रॉम दी साइंस बैकग्राउंड बहुत ईजी होगा फिजिक्स केमिस्ट्री करना। बायो कैन बी बिट डिफिकल्ट क्योंकि याद करने का ज़्यादा होता है, बट फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत ईजी आते हैं, राइट। इवन इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम दी साइंस बैकग्राउंड, 10th क्लास तक की आती है, 10th क्लास तक सबने साइंस पढ़ी होती है, राइट। साइंस में सबसे पहले फिजिक्स करो, ठीक है ना। 1-2 दिन में पूरी फिजिक्स निपटा दो। केमिस्ट्री करो उसके बाद बायो करो। बायो में जितना टाइम दे सकते हो उतना टाइम दो, बट ट्राई टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग एज मच एज यू कैन, राइट। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों करो। कहाँ से करनी है, एनसीईआरटी की तरफ भागने की ज़रूरत नहीं है। बुक आती है एक मनोहर पांडे की, उससे करो। उससे नहीं कर सकते तो सीडीएस जर्नी जो चैनल है उसके टेलीग्राम के ग्रुप में जाओ, वहाँ से उनके डिजिटल नोट्स हैं, उन्होंने डिजिटल नोट्स देने शुरू करे हैं इस बार से। उसको पीडीएफ को डाउनलोड करो, प्रिंट आउट निकालो उसका, ठीक है ना। पीडीएफ से नहीं पढ़ना है, यू हैव टू ओनली स्टडी फ्रॉम दी प्रिंट आउट फॉर्म, राइट। प्रिंट आउट निकालो, उसको कंपाइल करो एक जगह साइंस को, उससे पढ़ो, ठीक है ना। वंदना मनोहर पांडे की बुक ले लो, इतनी मोटी बुक आती है, कुछ 150-200 की, उसमें सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, सब कुछ है, उससे पढ़ो, ठीक है ना। वरना बेटर वुड बी कि आप जो सीडीएस जर्नी के जो पीडीएफ है डिजिटल नोट्स की, उनको निकलवाओ, उनसे पढ़ो, राइट। आफ्टर साइंस गो फॉर पॉलिटी। बहुत स्कोरिंग है, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। इफ़ यू हैव द कैलिबर गो फॉर लक्ष्मीकांत। कैलिबर नहीं है, मनोहर पांडे से पढ़ो। मनोहर पांडे से नहीं पढ़ सकते, सेम सीडीएस जर्नी डिजिटल नोट्स, उससे पढ़ो, राइट।
उसका भी प्रिंट आउट निकलवाओ। हर नोट्स का प्रिंट आउट निकलवाना है, PDF से नहीं पढ़ना है, राइट। पॉलिटी के बाद इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेम कहाँ से पढ़नी है, मनोहर पांडे और CDS जर्नी। आफ्टर इंडियन ज्योग्राफी गो फॉर वर्ल्ड ज्योग्राफी, सेम CDS जर्नी, मनोहर पांडे, राइट। आफ्टर दीज 4 सब्जेक्ट, साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, यू कैन ईजिली स्कोर अराउंड मोर देन 30 मार्क्स, ठीक है ना। आप आराम से इसमें 40 to 50 क्वेश्चंस आराम से अटैम्प्ट कर सकते हैं। 50 आराम से सकते हैं, क्योंकि अराउंड 30 क्वेश्चंस आप फ्रॉम साइंस, ठीक है ना। 30 भी नहीं करते आप, 20-25 करते हैं, राइट, अटैम्प्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। पॉलिटी 10 to 15 क्वेश्चंस आते हैं, ईजिली आप अराउंड हाफ स्कोर कर सकते हो उसमें, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी सेम कोर्स फॉर वर्ल्ड ज्योग्राफी, आराम से इन सबको मिला के आप 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, राइट। इसके बाद आपको करना है, आपको करनी है हिस्ट्री। हिस्ट्री कभी भी पहले नहीं करनी है, और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री करनी है फॉर नाउ, ठीक है ना। टाइम बचता है, गो फॉर एंशियंट एंड मिडिवल, बट फोकस ऑन मॉडर्न। मैंने कभी हिस्ट्री नहीं की, मैंने मॉडर्न भी कभी नहीं पढ़ी है, बहुत कम पढ़ी थी NDA के टाइम पे, एंड जो पढ़ा था वो अभी तक याद है। तो मैं जितने भी क्वेश्चंस करता हूँ सिर्फ उसी के बेसिस पे करता हूँ, ठीक है ना। बिकॉज हिस्ट्री इज़ वेरी वास्ट, मुझे वो टाइम वेस्टिंग लगती है बहुत, कि इतना सब कुछ पढ़ना है, क्यों पढ़ना है भाई, मैं किसी और पे फोकस करूँगा, राइट। हिस्ट्री में करनी है, हिस्ट्री मॉडर्न करो पहले। मॉडर्न हिस्ट्री हो जाए, ठीक है, तो देन मूव ऑन टू करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में अभी से ही पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है कि आप रोज़ के रोज़ न्यूज़ देख रहे हो, ठीक है, यूट्यूब खोल के बैठ गए हो, उनके नोट्स देख रहे हो, कॉपी कर रहे हो, उनको अपने लिख के रख रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है इसका करने का। जब लास्ट का 1 महीना बचे, आई विल नेम 2 चैनल्स ऑन यूट्यूब, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ गवर्नमेंट एग्जाम फंडा, बहुत अच्छी वीडियोस आती हैं, बहुत करंट अफेयर्स फंसते हैं उनके क्वेश्चंस में, ठीक है ना, क्वेश्चन पेपर में। उनकी गवर्नमेंट एग्जाम फंडा की वीडियो देखो, 1 महीने पहले आनी शुरू हो जाती है उनके एग्जाम के, उनको देखो, ठीक है ना। खाना खा रहे हो, वीडियो देखो, कहीं बाहर जा रहे हो, वीडियो देखते हुए जाओ, ठीक है ना। उसके बाद इनसाइट SSB की वैशाली डागर मैम जो है, उनकी भी सेम करंट अफेयर्स की वीडियो देखो, ठीक है ना। यही खाना खाते हुए, बाहर जाते हुए, कुछ दिन तारक मेहता या कुछ और नहीं देखोगे, कुछ दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी, ठीक है ना। 1 महीना करंट अफेयर्स करने हैं अच्छे से, और सिर्फ वीडियो से करने हैं, ठीक है ना। उसके बाद इकोनॉमिक्स नोट्स मिल जाते हैं कहीं से, अच्छी बात है, नहीं मिलते हैं NCERT पे जाओ। सिर्फ आई वुड सजेस्ट कि इकोनॉमिक्स के लिए NCERT लो, बाकी और सब्जेक्ट्स की इतनी नीड नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में मुझे तो समझ में नहीं आता कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सो आई प्रेफर इकोनॉमिक्स कि मैं NCERT ही पढूं, राइट। ये जनरल अवेयरनेस इतना है, इतना करो, सो मोर देन इनफ, ठीक है ना। मैथमेटिक्स में व्हाट आई डू इज़ कि जैसे क्वेश्चन पेपर आता है, राइट, 100 क्वेश्चन हैं, हर एक 1 नंबर का क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन अटैम्प्ट करता हूँ तो आई विल गेट एक्स्ट्रा मार्क्स, ठीक है ना। सब क्वेश्चन का 1-1 मार्क्स है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही क्वेश्चन पेपर आए, 5 से 10 मिनट उस क्वेश्चन पेपर को रीडिंग करो, राइट। गो थ्रू ईच एंड एवरी क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन आपको लगता है कि दैट यू कैन डू दैट क्वेश्चन विद इन 1 मिनट, उस पर एक टिक लगाओ। उससे क्या होगा कि आपको ना ये करने की ज़रूरत नहीं है कि आप स्टार्टिंग से क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहे हो, आप 100 तक जा रहे हो, और ऐसा होता ही नहीं है कि आप 100 तक पहुंच पाओ, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है, ठीक है ना। तो आपको वो जो 30 to 40 क्वेश्चन जो बहुत इजी होते हैं ना, वो ढूंढने हैं। वो कैसे ढूंढने हैं, शुरू के 5-10 मिनट में रीडिंग करो क्वेश्चन पेपर की, जो क्वेश्चन लगता है कि आई कैन डू इट वेरी इजीली, उस पर एक टिक लगाओ, और पहले उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करो। आपको आराम से 30 to 40 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही ईजी होते हैं, राइट। उसके बाद जब वो 30-40 क्वेश्चंस हो जाएं, गो बैक टू क्वेश्चन 1, फिर से रीडिंग करो उसकी। अब देखो कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिस पे आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आप उसको कर सकते हो, राइट। ऐसे क्वेश्चंस ढूंढो, उन पे डबल टिक लगाओ, उनको करो फिर एक साथ, तो आपको आराम से 20 क्वेश्चन फिर मिल जाएंगे, 20 से 15 क्वेश्चन फिर मिलेंगे, जो आप आराम से कर सकते हो। आप ऐसे ही जितनी बार हो सकता है उतनी बार करो, राइट। एट द एंड ऑफ द एग्जाम यू विल सी दैट आपने आराम से 60+ क्वेश्चन अटैम्प्ट कर चुके हो मैथमेटिक्स में, राइट। और 60 क्वेश्चन आर अ गुड नंबर, ठीक है। अब मैं अगर बात करूँ टॉपिक्स की, व्हाट आई डू इन मैथ्स, क्योंकि हो सकता है कि मुझे जो टॉपिक ईजी लगते हो वो आपको डिफरेंट लगते हो, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। तो व्हाट आई डू इज़ कि फर्स्टली आई डू ट्रिगो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ईजी है, ठीक है ना। ज़्यादा कुछ इतना है नहीं, क्वेश्चन ईजी आते हैं, और 10 से ऊपर क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी है।
ट्रिग्नोमेट्री मैं पहले करता हूँ। आफ्टर दैट मेंसुरेशन, फॉर्मूला बेस्ड है पूरी, फॉर्मूला याद करो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। फॉर्मूला याद नहीं होते, फॉर्मूला बुक ले लो, ठीक है ना। आदित्य रंजन की बुक आती है फॉर्मूला बुक, गगन प्रताप की आती है, उसको लो, उसको रिवाइज करो, याद करो कि जो चैप्टर वीक है उसके फॉर्मूला याद करो, राइट। ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है ना। स्टैट्स को पढ़ो, क्वेश्चंस थोड़े लेंदी हो सकते हैं बट इजीली डुएबल होते हैं, राइट। स्टैट्स करो, एल्जेब्रा सेम फॉर्मूला बेस्ड है सारी, ठीक है ना। और एल्जेब्रा में भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं कि दिस इज़ अ पर्टिकुलर टाइप, दिस इज़ अ पर्टिकुलर टाइप, तो उनको समझो कि किस टाइप का क्वेश्चन है एंड यूज दैट इन योर कैलकुलेशन। सेम फॉर्मूला बुक ले लो अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है मैथ्स की। अगर मैथ्स अच्छा है तो वेल एंड गुड, अच्छा नहीं है तो फॉर्मूला बुक ले लो। उससे यू विल गेट टू नो किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, उनको कैसी अप्रोच रखनी है उनको सॉल्व करते पे, राइट। उसके बाद ज्योमेट्री एंड सो ऑन, मतलब मेरी ये रहती है जो प्रेफरेंस रहती है, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैट्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री। प्रिपरेशन करते पे मैं इनको प्रेफरेंस देता हूँ, राइट। तो इफ़ यू विल सी दैट एट द लास्ट यू आर एबल टू स्कोर 70 to 80 मार्क्स इन इंग्लिश वेरी इजली, अगर आप वो फॉलो करते हैं जैसा मैंने बताया। ब्लैक बुक लें, निमिषा बंसल मैम की PDF लें, रोज़ मॉक लगाएं, तो यू विल डेफिनेटली सी अ गुड स्कोर, ठीक है ना। GS में इजीली 40 to 50 स्कोर किए जा सकते हैं। याद रखना है, पहले साइंस करनी है, देन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, राइट। आफ्टर दैट हिस्ट्री, देन करंट अफेयर्स, और उसके बाद में इकोनॉमिक्स। और टाइम बचता है तो गो फॉर एंशिएंट टाइम मिडिवल ऑल्सो, राइट। और सेम गोज फॉर द IMA, राइट, मैथमेटिक्स पार्ट। गो रीडिंग करो क्वेश्चन पेपर की, वो क्वेश्चंस ढूंढो जो इजी कर सकते हो। 30 to 40 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, डेफिनेटली मिलेंगे, 30 से कम होने के ही नहीं है, राइट। उसको करो, 30 to 40 क्वेश्चन पर ढूंढो, उनको करो, और आप देखोगे 60 क्वेश्चंस आपके हो चुके होंगे, राइट। तो आप आराम से OTA में 100+ स्कोर कर सकते हैं, राइट। IMA में यू कैन इजीली स्कोर 130+, ठीक है। मैंने हर बार यही अप्रोच लगाई है, हर बार मैंने क्लियर किए हैं, OTA भी IMA भी। एक बार नहीं हुआ था IMA, INA हुआ था बिकॉज आई कुड नॉट स्कोर वेल इन माई IMA बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इशूज़, राइट। तो तब भी हुआ था, OTA INA दोनों हुए थे, राइट, और इस बार भी हुए हैं मेरे। So go for this strategy and you will definitely see a good result. Thank you.